और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तराना वंदे मातरम की यादगारी तकरीब का इफ्तिताह किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इज्तिमाई तौर पर वंदे मातरम गाया गया। तकरीब में पीएम मोदी ने एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वंदे मातरम 150.in वेबसाइट का इजरा भी किया। कौमी तराना वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में यादगारी तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। ये जश्न इस साल 7 नवंबर से आइंदा साल 7 नवंबर तक चलेगा। वंदे मातरम तराना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था। तकरीब में अपने खिताब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वंदे मातरम तराना हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गया है। ये तराना हर दौर में मकबूल है। हर कालखंड में प्रासंगिक है, इसने अमरता को प्राप्त किया है। वंदे मातरम की पहली पंक्ति है, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्य श्यामलाम मातरम, अर्थात प्रकृति के दिव्य वरदान से सुशोभित हमारी सुजलाम सुफलाम मातृभूमि को नमन। साथियों, यही तो भारत की हजारों साल पुरानी पहचान रही है। यहां की नदियां, यहां के पहाड़, यहां के वन वृक्ष और यहां की उपजाऊ मिट्टी, ये धरती हमेशा सोना उगलने की ताकत रखती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दूसरों की तरह मुल्क को एक जियो पॉलिटिक्स आइडेंटिटी नहीं बल्कि मां की कहानियां सुनती रही थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दूसरों की तरह मुल्क को एक जियो पॉलिटिक्स आइडेंटिटी नहीं बल्कि मां मानता है। उन्होंने कहा कि भारत में ख्वातीन मुल्क की तामीर में हमेशा अहम किरदार निभा रही हैं। राष्ट्र को मां मानने का विचार हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन भारत अलग है। भारत में मां जननी भी है और मां पालनहारिणी भी है। अगर संतान पर संकट आ जाए तो मां संहारकारिणी भी है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1937 में वंदे मातरम तराने की तरतीब को तकसीम कर दिया गया था। तराने की तकसीम ने कहीं न कहीं मुल्क की तकसीम को बीज भी बो दिए थे। पीएम ने कहा कि आज भी मुल्क में ऐसी तकसीम करने वाली ताकतें मौजूद हैं जो मुल्क के लिए चैलेंज बनी हुई हैं। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी तराना वंदे मातरम की यादगारी तकरीब के दौरान मुनक़्क़िद नुमाइश का मुआयना भी किया। इस नुमाइश में वंदे मातरम तराने के काबिल फ़ख्र तारीख को ज़ाहिर किया गया है।